उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां किशोरी को फर्जी आधार कार्ड से बालिग और विवाहित बताकर आईवीएफ सेंटर में अंडाणु निकलवा दिए। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आईवीएफ की पंजीकृत एजेंट कल्पना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला प्रयागराज के फाफामऊ थाना इलाके का है। किशोरी का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसे बालिग और विवाहिता बताया गया और फिर हलफनामा देकर सेंटर में गैर कानूनी ढंग से ओवा एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया कराई गई। फाफामऊ पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आईवीएफ की पंजीकृत एजेंट कल्पना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि महिला ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी का 15 जनवरी को अपहरण कर सिविल लाइंस के एक आईवीएफ सेंटर में ऑपरेशन करवाकर उसके अंडाणु निकाले गए। शिकायत पर शुक्रवार को फाफामऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस जांच में पता चला कि मां ने ही 3 फरवरी को अपनी बेटी को वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया था। किशोरी का बयान दर्ज हुआ तो उसने अपनी मां पर परेशान करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। कहा कि वह अपनी एक सहेली के साथ आईवीएफ सेंटर पर गई थी। इसके एवज में उसे 10,000 रुपए मिले थे। गहनता से जांच करने पर पता चला कि पीड़िता की करेली निवासी सहेली और उसकी मां ने रुपए का लालच देकर उसे आईवीएफ डोनर बनने के लिए तैयार किया था। इसके बाद उसे सिविल लाइंस कोपर रोड निवासी सीमा भारतीया के पास ले जाया गया। सीमा ने अपने बेटे हिमांशु भारतीया से किशोरी का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसे बालिग और विवाहिता दिखा दिया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सीमा फर्जी आधार कार्ड के साथ किशोरी को आईवीएफ सेंटर की पंजीकृत एजेंट शाहगंज निवासी कल्पना भारतीया के पास ले गई। वहां फर्जी कंसल्ट एफिडेविट तैयार किया गया। इसके बाद 20 जनवरी को आईवीएफ सेंटर में फर्जी कागजात के आधार पर अंडाणु निकालने की प्रक्रिया की गई। पुलिस जांच में पता चला कि सीमा महिला एजेंट कल्पना भारतीया के रिश्ते में मौसी लगती है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक ग्राहक के लिए तकरीबन 30 से 35,000 रुपए तक का कमीशन दिया जाता है। कमीशन के चक्कर में ही गोरख धंधा चल रहा था। इसमें और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। आईवीएफ सेंटर के अन्य एजेंट के अलावा और लोगों की भूमिका की भी पुलिस अब जांच कर रही है। डीसीपी ने बताया कि सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना फाफामऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा मां रिंकी हीला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा आईवीएफ में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ तो उसके द्वारा वहां पर इंदिरा आईवीएफ पर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाना स्वीकार किया तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी मां के द्वारा उसको परेशान किया गया था तथा घर से निकालने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में और गहनता से जांच करने पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग पीड़िता निवासी करेली के साथ वेट्रेस का कार्य किया करती थी तथा और उसकी मां द्वारा उसको पैसों का प्रलोभन देकर आईवीएफ डोनर बनने के लिए तैयार किया गया तथा उसे बहला फुसलाकर वो सीमा भारतीय पत्नी दिलीप भारतीय के पास लेकर गए, जहां पर उसके द्वारा अपने बेटे हिमांशु भारतीय से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया, जहां पर उसको बालिग तथा विवाहित दर्शाया गया था। सीमा द्वारा नाबालिग को फर्जी आधार के साथ कल्पना भारतीय, जो कि इंदिरा आईवीएफ की रजिस्टर्ड एजेंट है, के पास ले जाया गया, जहां पर उसके द्वारा नाबालिग पीड़िता का फर्जी कंसेंट एफिडेविट तैयार कराया गया। तत्पश्चात 20 जनवरी 2026 को इंदिरा आईवीएफ पर इनके द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाया गया था। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक रिंकी, सीमा, हिमांशु तथा कल्पना को
फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा नाबालिग को फर्जी बालिग दर्शाते हुए उसका ओवा एक्सट्रैक्शन कराना जो कि अवैध है के संबंध में आरोपों में हिरासत में लिया है, जहां पर इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके अन्य सहयोगियों की भी जानकारी की जा रही है। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा साक्ष्य के क्रम में गुणदोष के आधार पर विवेचना और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।